चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहला जैसे क्वेश्चन रहता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो व्हेनेवर ए केमिकल चेंज आकर वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन, मतलब कभी जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज कुछ भी होगा तो इसका मतलब वहां केमिकल रिएक्शन हो रहे, ठीक है ना। और उस केमिकल चेंज को अगर अपन सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, सिंबल के फॉर्मेट में लिखना, तो उसी केमिकल रिएक्शन को अपन केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो मेन चीज आपको वापस से ध्यान रखनी है कि केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज बोलते हैं इसको। डेफिनेशन दे रखी है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, फूड डाइजेस्ट हो जाना हो गया। उसके बाद अगर केमिकल इक्वेशन क्या है, उसी केमिकल रिएक्शन को अगर अपन सिंबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें तो वो चीज आपकी केमिकल इक्वेशन हो जाती है। जैसे ये एग्जांपल MgO, यहाँ पर बताया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो गई केमिकल इक्वेशन। उसके बाद बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में क्या होता है, बैलेंसिंग में अपन चेक करते हैं जैसे लेफ्ट साइड, जैसे ये रिएक्शन है, रिएक्शन के लेफ्ट साइड में ये रह गया, ये रिएक्टेंट है दोनों, और ये दोनों प्रोडक्ट हैं। तो इधर जितने रिएक्टेंट रहेंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए। जैसे Fe इधर 1 है तो इधर 2 है, तो अपने को ये नहीं, बराबर नहीं है, अनबैलेंस है। अब यहाँ पर ये बैलेंस करने के बाद क्या पता चला, देखो Fe इधर कितने 2 हैं और इधर भी यहाँ 2 होने चाहिए, गलत लिखा हुआ है, इसको चेंज करेगा 2 होगा, ठीक है ना। और उसके बाद H अगर देखें, H कितने हैं, 2 4 जा 8, इधर भी 2 4 जा 8, ऑक्सीजन 4 और वो 4 हो गए, Fe2O4 होगा यहाँ पर, ठीक क्लियर। ये थोड़ा अनबैलेंस है इक्वेशन, आप और आगे देखेंगे तब समझ जाएंगे। उसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करके कंबाइन हो जाते हैं तो उनको अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। जैसे रिएक्टेंट दो जुड़ जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ कैल्शियम और वाटर जुड़ करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिए, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, ठीक है ना। उसके बाद एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसमें हीट रिलीज हो उसको अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक। और इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, डिकम्पोज, जब कोई सब्सटेंस जो है, सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होके, मतलब टूट कर टू मोर सिंपल सब्सटेंस, एक से अधिक बना देते हैं। ये 3 टाइप का होता है। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हो जाता है, तो अगर हीट के द्वारा एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर के टू मोर सब्सटेंस, जैसे यहाँ पर देखो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, मतलब यहाँ पर एक जो रिएक्टेंट था वो देखो 3 प्रोडक्ट में टूट के बन गया, तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन। द व्हेन, ये डेफिनेशन बहुत इजी रहती है, आप याद पढ़ सकते हो आप स्क्रीन पर। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना ही है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूटे तो फिर उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये दिखाया है वाटर, और ये आपस में वाटर ब्रेकडाउन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब वही सेम डिकम्पोजिशन होना है, लेकिन ये लाइट की प्रेजेंस में हो, सनलाइट की प्रेजेंस में हो। यहाँ पर देखो AgCl टूट के लाइट के प्रेजेंस में गया है, ठीक। दो अलग अलग प्रोडक्ट इसके निकल के आ गए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सनलाइट और यानी डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी और फोटो। अब इसका इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इंडोथर्मिक मतलब जिसमें रिक्वायर एनर्जी, मतलब जब ये रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद चीजें ठंडी हो जाएंगी। ठंडी क्यों, क्योंकि वो एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा रिएक्शन। ये तो आप देख ही सकते हो डेफिनेशन, ठीक है ना। तो इसमें मेन चीज है, हीट रिक्वायर्ड होती है, अब्सॉर्ब कर लेता है, तो ये यहाँ पर रिएक्शन का एग्जाम्पल के साथ हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब जब एक, जैसे ये यहाँ एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, खुद जाके जुड़ गया, तो इस टाइप की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, आगे देखो ये रहा डबल डिस्प्ले। इसमें क्या है, आयन एक्सचेंज, जैसे NaCl के साथ जुड़ जाना है और BaSO4 के साथ जुड़ जाए, तो ये आयन एक्सचेंज होता है। इसमें टू डिफरेंट आयन म्यूचुअली एक्सचेंज, उनके आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं,
SO4 वाला Ba के साथ हो गया, Cl2 Na के साथ आ गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। फिर इसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट मतलब कुछ सॉलिड सब्सटेंस बचे जो नीचे आ जाए, जैसे ये देखो सेटल डाउन का साइन बना दिया, तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन जब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उसको अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन उल्टा, ठीक, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। उसके बाद आप कोरोजन का मतलब होता है ईटन अवे या अटैक बाय द सब्सटेंस, मतलब एसिड मॉइस्चर की वजह से जब जंग लग जाती है ना, रेडिश ब्राउन हो जाता है आयरन, तो इसको अपन, या ब्लैक कोटिंग आ जाती है सिल्वर पर, इसको कोरोजन। रेंसिडिटी जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑयल फैट ऑक्सीडाइज होता है, तो वो रेंसिडिटी हो जाता है, इसकी वजह से स्मेल और टेस्ट चेंज होता है। ठीक है ना, आपको पूरा मैंने बता दिया। ओके,